नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में हांगकांग में एक बिल्डिंग में भीषण आग लगी और देखते ही देखते तबाही मचती चली गई। बिल्डिंग में लगी आग में लगभग हर फ्लैट राख हो गया। हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के मुख्य कार्यकारी जॉन ली ने कहा है कि ये हांगकांग के इतिहास में ऊंची इमारतों में लगी आग की सबसे भीषण घटना है, जिसमें 280 लोग अब भी लापता हैं। हांगकांग की हाई राइज बिल्डिंगों में लगी भीषण आग ने भयंकर तबाही मचाई और इस भीषण हादसे में अब तक 55 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 280 लोग अब भी लापता हैं। हांगकांग की बिल्डिंग में लगी आग की जो तस्वीरें और जो वीडियो सामने आए हैं, उसे देखकर हर कोई दहल जा रहा है। हांगकांग की घटना के बाद दुनिया के बाकी देशों में भी हाई राइज बिल्डिंग्स में रहने वाले लोग सहम गए हैं। ये आग कितनी भयानक थी, वो वहाँ से सामने आई तस्वीरों से महज ही समझा जा सकता है। आप देख पा रहे होंगे कितनी भीषण ये आग है। हांगकांग की बिल्डिंग में लगी आग से हर फ्लैट राख हो गया। हांगकांग की बिल्डिंग में इस भीषण आग से लगभग हर फ्लैट राख हो गया। हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के मुख्य कार्यकारी जॉन ली ने कहा है कि ये हांगकांग के इतिहास में ऊंची इमारतों में लगी सबसे भीषण घटना है और 280 लोग लापता हैं। बताया गया है कि 2000 अपार्टमेंट वाले 8 में से 7 बिल्डिंग आग की जद में आई। बताते ये भी चले कि वांग फुक कोर्ट में 8 रेजिडेंशियल बिल्डिंग है। यहाँ बुधवार को दोपहर बाद जो है आग लगी और आग ने 7 बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया। हांगकांग हॉस्पिटल अथॉरिटी ने अपने मेजर इंसिडेंट कंट्रोल सेंटर को सक्रिय भी कर दिया है। फायर सेवा विभाग को बुधवार को स्थानीय समय के हिसाब से दोपहर लगभग 3 बजे के आसपास हादसे की जानकारी मिली। भयंकर आग की वजह से विभाग ने स्थानीय समय अनुसार 6:30 बजे अलर्ट को नंबर 5 अलार्म फायर तक बढ़ा दिया। रेस्क्यू ऑपरेशन बताया जा रहा है कि अब भी जारी है। एजुकेशन ब्यूरो ने प्रभावित छात्रों को सही मदद देने के लिए एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट और संबंधित स्टाफ को अस्थायी आश्रय घरों में भेजा है। बताया गया है कि हांगकांग की जिस बिल्डिंग में ये भीषण आग लगी, वहां रेनोवेशन का काम भी चल रहा था, इसीलिए हर बिल्डिंग के बाहर बांस की ऊंची मचान लगाई गई थी और इस वजह से ये इतनी तेज फैली और 8 टावर वाले हाउसिंग कॉम्प्लेक्स की 7 बिल्डिंगों में फैल गई। पुलिस जांच से पता चला कि इमारतों पर लगाए गए सुरक्षात्मक जाल, वाटरप्रूफ कैनवास और प्लास्टिक की चादरें आवश्यक अग्निरोधक मानकों पर खरी नहीं उतरी होंगी। साथ ही यहां से सामने आई तस्वीरों से रेनोवेशन के लिए बल्ले लगाए गए थे, जिससे आग और तेजी से भड़की। पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए गए तीनों व्यक्ति उस निर्माण कंपनी के अधिकारी हैं जो इन सामग्रियों को इमारतों के नवीनीकरण के लिए दौरान जो है लगाने के लिए जिम्मेदार थे। इन संदिग्धों की आयु 52 से 68 साल की बताई जा रही है। इनमें 2 कंपनी निदेशक और 1 परियोजना सलाहकार शामिल है और ऐसा माना जा रहा है कि इनकी गंभीर लापरवाही के कारण बड़ी जनहानि हुई है। मालूम हो कि हांगकांग के वांग फुफ कोर्ट में बुधवार को लगी आग के मामले में 3 पुरुषों को गिरफ्तार किया गया। हांगकांग के समाचार पत्र साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने बताया कि कम से कम 68 लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें से 16 की हालत अति गंभीर है। 25 की हालत गंभीर बताई जा रही है। इसके अलावा वहाँ के कई स्कूल गुरुवार को बंद रहे। ताइपो केयर टीम के सदस्य और जिला काउंसलर लैम येक कुएन ने कहा है कि कई संगठनों और लोगों ने अपनी मर्जी से मानवीय मदद की है। इससे मुश्किल समय में एकजुटता और आपसी देखभाल दिखाई देती है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बुधवार रात इस आवासीय इमारत में लगी भीषण आग पर शोक भी व्यक्त किया। अधिकारियों को आग बुझाने के लिए हर संभव प्रयास करने के निर्देश भी दिए थे और शिन्हुआ के अनुसार शी ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के हांगकांग और मकाओ कार्यालय और संपर्क कार्यालय को निर्देश भी दिया कि वे हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र सरकार को आग बुझाने, खोज और बचाव के हर संभव प्रयास करने और घायलों के उपचार में हर तरह से सहायता प्रदान करें। अभी भी स्थिति बेहद गंभीर है और अब देखना होगा कि इतने सारे लोग जो घायल हैं उनकी रिकवरी कब होती है, पर
55 से ज़्यादा लोगों की जान अब तक जा चुकी है। वहाँ पर सब कुछ तहस नहस हो चुका है। 32 मंजिला ये इमारत बताई जा रही है, बहुमंजिला इमारत, जिसमें ये भीषण आग लगी। कई लापरवाहियों की वजह से रेनोवेशन का काम भी चल रहा था और कंपनी के कुछ अधिकारी हैं, उनकी गिरफ्तारी भी हुई है। पर ये लापरवाहियाँ जिस दौरान बढ़ती गई रेनोवेशन के दौरान, इस वजह से कई सारे लोगों की जान चली गई और कई सारे लोगों की जान अब भी खतरे में है, क्योंकि वो गंभीर रूप से झुलस चुके हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, उनका इलाज जारी है। हालांकि अब देखना होगा ये कार्रवाई, जांच कहां तक पहुंचती है और एक्चुअल जो लापरवाही है वो कब तक निकल करके सामने आती है। आप क्या सोचते हैं? हाई राइजिंग बिल्डिंग में जो है, हाई राइज बिल्डिंग्स में आजकल हर कोई रहता है और कहीं ना कहीं डर बना रहता है कि आग लग गई तो हम क्या करेंगे। क्या आपके यहाँ पे भी सुरक्षा के पर्याप्त इंतजामात हैं? आग बुझाने की वहाँ पर व्यवस्थाएं हैं? क्या पूरी सोसाइटी में ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं कि कभी भी कोई भी इमरजेंसी आती है तो क्या वाकई अपनी जान बचाना कुछ हद तक आसान होगा? सोचिएगा, बताइएगा।